नमस्ते दोस्तों, नमो बुद्धाय। मानसून की बारिश गांव की मिट्टी को सौंदा कर रही है और कस्बों में गलियों में पानी की छप छप गूंज रही है। लेकिन इस सुहाने मौसम में कुछ परेशानियां भी साथ आती हैं। पेट की गड़बड़ी, थकान, चेहरे पर पिंपल्स और सुस्ती। आपने भी तो कभी ना कभी यह महसूस किया होगा, है ना? कस्बे में लोग गोलियां और टॉनिक ले रहे हैं और गांव में भी अब बाजार की चीजों का जोर बढ़ गया है। लेकिन मेरी दादी मां कहा करती थी, बेटा शरीर की गंदगी साफ कर तो सेहत खुद चमकेगी। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरीर को डिटॉक्स करने के 5 आसान तरीकों की, जो आपकी आंतों को साफ करेंगे, पाचन को ताकत देंगे, चेहरे की चमक लाएंगे और गंभीर बीमारियों के खतरे को जड़ से कम करेंगे। 2025 में लोग डिटॉक्स को लेकर जागरूक हो रहे हैं। YouTube और X पर 7 दिन का डिटॉक्स और नेचुरल क्लींस ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि शरीर में गंदगी जमा कैसे होती है और उसे साफ करने का सही तरीका क्या है? अगर शरीर की गंदगी साफ ना हो तो लाख अच्छा खाना खाओ, फायदा आधा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही गंदगी निकलती है, पाचन तेज होता है, ताकत बढ़ती है, चेहरा चमकता है, वजन कंट्रोल करना आसान हो जाता है और पिंपल्स, दाग धब्बे गायब होने लगते हैं। आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करने से भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देंगे। साथ ही एक बोनस टिप भी देंगे। लेकिन पहले एक कहानी से शुरुआत करते हैं, कस्बे के एक ऑटो ड्राइवर की, जिसकी जिंदगी इन नुस्खों से बदल गई। गंगा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव और पास ही एक चहल पहल वाला कस्बा। यहां रहता था सोहन, एक ऑटो ड्राइवर जिसकी हंसी और गप्पें पूरे कस्बे में मशहूर थी। लेकिन इस मानसून में सोहन का हाल बुरा था। दिन भर ऑटो चलाने, चाय समोसे खाने और रात देर से सोने की आदत ने उसे पेट की गड़बड़ी, थकान और चेहरे पर पिंपल्स दे दिए। कस्बे की दवाइयां और टॉनिक्स ने जेब तो खाली की, पर फायदा जीरो। उसकी मां ने कहा, सोहन नींबू पानी पी और खाना जल्दी खा। पर सोहन ने हंसकर टाल दिया, मां ये पुराने नुस्खे हैं, आजकल कौन करता है। आखिरकार परेशान होकर वो गांव के आश्रम में गुरुजी के पास पहुंचा। आश्रम में गुरुजी तुलसी के पौधों के पास बैठे मिट्टी के कुल्हड़ में नींबू पानी पी रहे थे। सोहन ने अपनी पगड़ी ठीक की, हाथ जोड़े और बोला, गुरुदेव मैं तो हार गया। मानसून में पेट में गैस, चेहरा पिंपल्स से भरा और थकान से जीना मुहाल। कस्बे की गोलियां और टॉनिक्स से कुछ फायदा नहीं। मां नींबू पानी की रट लगाए हैं, पर मुझे लगता है यह सब बेकार है। कोई ऐसा उपाय बताए जो मेरी सेहत चमकाए, पेट ठीक करे और चेहरा साफ करे। गुरुजी ने सोहन की ओर देखा और हल्के से हंसे। बोले, अरे सोहन, तू ऑटो की सफाई तो रोज करता है और अपने शरीर की गंदगी भूल गया। बुद्ध ने कहा है, शुद्ध शरीर, शुद्ध मन। शरीर की गंदगी साफ कर और ताकत चमक खुद आएगी। मैं तुझे 5 आसान तरीके बताता हूं जो तेरे कस्बे को भी तंदुरुस्त कर देंगे। सोहन ने भोलेपन से पूछा, हे गुरुदेव, गंदगी साफ? वो तो मैं साबुन से नहाता हूं। ये डिटॉक्स क्या भला है? गुरुजी ने ठाका लगाया और बोले, अरे बुद्धू, साबुन बाहर की गंदगी साफ करता है, डिटॉक्स अंदर की। सुन, मैं तुझे बताता हूं कि गंदगी जमा कैसे होती है और उसे साफ क्यों करना जरूरी है। गुरुजी ने एक नींबू काटा और बोले, सोहन, हम जो खाते हैं वो आहार नली से पेट में जाता है, वहां खाना टूटता है। पोषक तत्व आंतों की भूमिका। आंतों में छोटी छोटी उंगलियां जैसी संरचनाएं, विली, पोषक तत्व खींचती हैं। गलत खाना इनमें गंदगी की परत बनाता है। नुकसान, पाचन, गंदगी से पाचन सुस्त, गैस, कब्ज, बहुत त्वचा, पिंपल्स, दाग धब्बे, खुजली, अंग, फैटी लीवर, किडनी स्टोन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन असंतुलन, बीमारियां, अस्थमा, कैंसर का खतरा। सोहन ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव ये गंदगी इतना नुकसान करती है तो इसे साफ कैसे करें? गुरुजी ने कुल्हड़ में नींबू पानी डाला और बोले, सोहन, मैं तुझे 5 आसान तरीके बताता हूं जो हफ्ते में 1 दिन करने से भी गंदगी साफ कर देंगे। मेरे गांव में ये हर घर में आजमाए जाते थे। नींबू पानी फल्स धूप। सुबह गुनगुना नींबू पानी और 15 से 20 मिनट धूप लो। तैल या सोनेल पुलिंग। नारियल सरसों तेल से 15 मिनट कुल्ला, खाने का समय। रात जल्दी खाना, सुबह देर से। फाइबर डाइट, सब्जियों का ज्यादा सेवन। फिजिकल एक्टिविटी, 25 से 30 मिनट रोज व्यायाम। गुरुजी ने चतुराई से कहा, सोहन, लोग डिटॉक्स के चक्कर में गलतियां करते हैं।
अपने कस्बे वालों को बता, ज्यादा नींबू, पेट में जलन बिना वैद्य सलाह, फास्टिंग या ऑयल पुलिंग गलत करना, पैकेट फूड, डिटॉक्स के दौरान चिप्स कोल्ड ड्रिंक खाना। गुरुजी ने टोका, सोहन जल्दबाजी मत कर, कुछ सावधानियां में रख। वैद्य से पूछें, गर्भवती, बीमार लोग, पित्त प्रकृति वाले कम नींबू लें, दवाइयों के साथ गैप रखें। सोहन ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं इन 5 तरीकों से अपने कस्बे को तंदुरुस्त करूंगा। आश्रम में गंगा की लहरें धीमे धीमे किनारे से टकरा रही थी और तुलसी के पौधों पर मानसून की बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। सोहन, कस्बे का ऑटो ड्राइवर, अपनी पगड़ी संभालते हुए गुरुजी के सामने बैठा था। गलत खान पान, देर रात खाना और दिन भर ऑटो चलाने की थकान ने उसे पेट की गड़बड़ी, चेहरे पर पिंपल्स और सुस्ती दे दी थी। गुरुजी ने शरीर की गंदगी को बीमारियों की जड़ बताया और 5 डिटॉक्स तरीकों का जिक्र किया। सोहन की आंखों में जिज्ञासा थी। उसने मिट्टी का गिलास थामते हुए पूछा, गुरुदेव, आपने तो मेरे ऑटो की गंदगी को शरीर की गंदगी से जोड़ दिया, लेकिन ये 5 तरीके वाकई क्या कमाल करेंगे। मेरे कस्बे में हर दूसरा आदमी पेट और थकान से परेशान है और मेरा चेहरा तो पिंपल्स से भरा है। क्या ये तरीके सबके लिए काम आएंगे या सिर्फ गांव वालों के नुस्खे हैं? गुरुजी ने ढाल और ऊर्जा किया, मेरे गांव में ये नुस्खे हर घर में आजमाए जाते थे, एक एक करके। समझ, नींबू पानी प्लस धूप, पाचन और इम्यूनिटी का आधार। गुरुजी ने नींबू काटा और बोले, मानसून में पेट सुस्त हो जाता है। मेरे गांव का एक चाचा गैस और कब्जत से परेशान था। उसे सुबह नींबू पानी और धूप सिखाया और उसका पेट हल्का हो गया। नींबू में विटामिन सी और धूप में विटामिन डी शरीर की गंदगी साफ करते हैं। कैसे मदद करता है? पाचन को तेज करता, गैस कब्ज दूर, इम्यूनिटी बूस्ट, बैक्टीरिया वायरस से लड़ता, त्वचा को डिटॉक्स, चमक लाता। गुरुजी की सलाह, सुबह गुनगुना नींबू पानी पी और 15 से 20 मिनट धूप में बैठ। मेरी दादी कहती थी, नींबू और धूप सेहत का स्वरूप। ओनयल पुलिंग, आंतों और मुंह की सफाई। गुरुजी ने एक छोटा कटोरा दिखाया और बोले, सोहन, तेरा मुंह और आंतें गंदगी से भरे हैं। मेरे गांव की एक बहन को मुंह की बदबू और पेट की गड़बड़ी थी। उसे नारियल तेल से ऑयल पुलिंग सिखाया और उसका चेहरा साफ हो गया। तेल गंदगी को खींच लेता है। कैसे मदद करता है? मुंह के बैक्टीरिया साफ, आंतों को डिटॉक्स, पाचन सुधार, बदबू दूर, त्वचा की समस्याएं, पिंपल्स, दाग कम। गुरुजी की सलाह, 15 मिनट तेल से कुल्ला कर। मेरी नानी कहती थी, तेल का घूंट गंदगी को खींच। खाने का समय, बॉडी को डिटॉक्स का मौका। गुरुजी ने रेत में एक घड़ी बनाई और बोले, सोहन, तू रात देर से खाता है और शरीर को साफ होने का वक्त नहीं मिलता। मेरे गांव का एक भाई थकान और वजन बढ़ने से परेशान था। उसे रात जल्दी खाना और सुबह देर से नाश्ता सिखाया और उसकी ताकत लौट आई। कैसे मदद करता है? पाचन को रेस्ट, डिटॉक्स प्रक्रिया, तेज तो नींद में, अंगों की सफाई, वजन कंट्रोल और ऊर्जा बूस्ट। गुरुजी की सलाह, रात 6 से 7 बजे खाना खाओ। मेरी दादी कहती थी, जल्दी खाना सेहत का ठिकाना, फाइबर डाइट, आंतों का झाड़ू। गुरुजी ने एक सब्जी की टोकरी दिखाई और बोले, सोहन, तेरे समोसे आंतों में गंदगी जमा करते हैं। मेरे गांव की एक बेटी को पिंपल्स और कब्जत था। उसे ज्यादा सब्जियां खाने को कहा और उसका चेहरा चमक उठा। फाइबर आंतों को साफ करता है। कैसे मदद करता है? आंतों की गंदगी मल के साथ बाहर, पाचन और त्वचा साफ, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर कंट्रोल। गुरुजी की सलाह, हर खाने में एक कटोरी सब्जी खा। मेरी नानी कहती थी, सब्जी का रस, गंदगी को नाश, फिजिकल एक्टिविटी, पसीने से डिटॉक्स। गुरुजी ने सोहन को उठाया और बोले, सोहन, तू दिन भर ऑटो में बैठा रहता है। मेरे गांव का एक लड़का सुस्ती से परेशान था। उसे रोज दौड़ने को कहा और उसकी ताकत दोगुनी हो गई। पसीना गंदगी बाहर निकालता है। कैसे मदद करता है? पसीने से टॉक्सिन्स बाहर, पाचन और मेटाबॉलिज्म बूस्ट, त्वचा और इम्यूनिटी सुधार। गुरुजी की सलाह, 25 से 30 मिनट दौड़ या खेल। मेरी दादी कहती थी, पसीना बहा, गंदगी को भगा। सोहन की आंखें चमक उठी। उसने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, ये तो मेरे कस्बे का जादू है। मैं तो सोचता था डिटॉक्स सिर्फ अमीरों के लिए है, लेकिन ये तो रसोई और गलियों के नुस्खे हैं। मेरे सवारी और दोस्त इन्हें जरूर आजमाएंगे।
लेकिन गुरुदेव, इन्हें सही तरीके से कैसे करें और कस्बे वाले बोर ना हो, इसका क्या उपाय? गुरुजी ने चतुराई से मुस्कुराया और बोले, अरे बुद्धू, बोरिंग नहीं, ये नुस्खे मजेदार है। तू नींबू पानी और दाल पुलिंग और सब्जियां अपने सवारियों को सिखा, लेकिन सही तरीके से करना जरूरी है। सुन, मैं तुझे कुछ टिप्स देता हूं, सही करना। नींबू पानी गुनगुना और नायल पुलिंग 15 मिनट, रात जल्दी खाना। मात्रा, हफ्ते में 1 से 2 दिन या रोज हल्के से पानी। हाइड्रेटेड रहो, डिटॉक्स तेज होगा। गुरुजी ने एक नींबू सोहन को देते हुए कहा, ये ले और अपने कस्बे में डिटॉक्स का दिया जला। बुद्ध ने कहा है, छोटा कदम बड़ा बदलाव। सोहन ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने ओएंटो और कस्बे को इन नुस्खों से तंदुरुस्त करूंगा। मेरा चेहरा और सेहत अब चमकेगी। आश्रम में गंगा की लहरें शांत थी और मानसून की हल्की बूंदें तुलसी के पौधों पर चमक रही थी। सोहन, कस्बे का ओएंटो ड्राइवर, अपनी पगड़ी ठीक करते हुए गुरुजी के सामने बैठा था। गलत खान पान, देर रात खाना और दिन भर ऑटो चलाने की थकान ने उसे पेट की गड़बड़ी, चेहरे पर पिंपल्स और सुस्ती दे दी थी। गुरुजी ने 5 डिटॉक्स तरीकों, नींबू पानी, ऑयल पुलिंग, खाने का समय, फाइबर डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के फायदे बताए और सोहन का मन उत्साह से भरा था। उसने एक नींबू हथेली पर रखते हुए पूछा, गुरुदेव, आपने तो मेरे ऑटो की गंदगी को शरीर की सफाई से जोड़ दिया, लेकिन मेरे कस्बे और सवारी वाले इन 5 तरीकों को कैसे अपनाएं? कोई आसान नुस्खे बताए जो मेरे दोस्तों और सवारियों को पसंद आए। और हां, कोई गलतियां या सावधानियां भी बताई ताकि कोई नुकसान ना हो। गुरुजी ने मिट्टी का गिलास उठाया, उसमें गुनगुना नींबू पानी डाला और हंसते हुए बोले, अरे सोहन, तू अब ऑटो की सवारी बिठाता है और अब प्रकृति की सवारी बिठा। बुद्ध ने सिखाया है, सही ज्ञान और संतुलन से हर चीज अमृत बन जाती है। मैं तुझे इन 5 तरीकों के सारे फायदे, आसान नुस्खे, सही उपयोग, गलतियां और सावधानियां विस्तार से बताता हूं। साथ ही एक बोनस टिप भी दूंगा जो तेरे कस्बे को तंदुरुस्त कर देगा। गिलास थाम और ध्यान से सुन। गुरुजी ने जमीन पर एक नींबू बनाया और बोले, सोहन, ये 5 तरीके शरीर की गंदगी को जड़ से साफ करते हैं। आयुर्वेद में इन्हें आम दोष की शुद्धि कहते हैं और साइंस भी इनके गुणों को मानती है। मेरी दादी कहती थी, शरीर साफ तो जीवन साफ। मैं तुझे इनके फायदे 4 हिस्सों में समझाता हूं। नींबू पानी, बस धूप। पाचन और इम्यूनिटी का आधार। सोहन, मानसून में पेट सुस्त और इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। मेरे गांव का एक चाचा गैस और सर्दी से परेशान था। उसे सुबह नींबू पानी और धूप सिखाया और उसका पेट हल्का हो गया। नींबू में विटामिन सी और धूप में विटामिन। सोहन, तेरा मुंह और आंतें गंदगी से भरे हैं। मेरे गांव की एक बहन को मुंह की बदबू और पेट की गड़बड़ी थी। उसे नारियल तेल से ऑनायल पुलिंग सिखाया और उसका चेहरा चमक उठा। तेल गंदगी और बैक्टीरिया को खींच लेता है। आयुर्वेद मुंह के कफ दोष को साफ, आंतों को शुद्ध करता। साइंस, तेल मुंह के बैक्टीरिया को हटाता, आंतों पर प्रभाव डालता। फायदे, मुंह की बदबू, दांतों का पीलापन कम, आंतों की गंदगी साफ, पाचन सुधार, त्वचा की समस्याएं, पिंपल्स, खुजली में राहत। गुरुजी की सलाह, सुबह 15 मिनट ओनायल पुलिंग कर। मेरी दादी कहती थी, तेल का घूंट, गंदगी को खूंट। खाने का समय, बॉडी को डिटॉक्स का मौका। सोहन, तू रात देर से खाता है और शरीर को साफ होने का वक्त नहीं मिलता। मेरे गांव का एक भाई थकान और वजन से परेशान था। उसे रात जल्दी खाना और सुबह देर से नाश्ता सिखाया और उसकी ताकत लौट आई। नींद में शरीर डिटॉक्स करता है। आयुर्वेद, पाचन को विश्राम, आम दोष की शुद्ध साइंस। इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह ऑटोफैगी, सेल क्लीनिंग को बढ़ाता। फायदे, पाचन को रेस्ट, गंदगी साफ, वजन कंट्रोल, ऊर्जा बूस्ट, हार्मोन संतुलन, बीमारियों से बचाव। गुरुजी की सलाह, रात 6 से 7 बजे खाना खा। मेरी दादी कहती थी, जल्दी खाना सेहत का ठिकाना। गुरुजी ने एक खाली थाना दिखाया और बोले, सोहन, ये बोनस टिप मेरे गांव में हर तीज त्योहार पर आजमाई जाती थी। फास्टिंग शरीर को साफ करने का सबसे पुराना नुस्खा है। मेरे गांव की एक मां को थकान और भारीपन था। उसे हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग सिखाया और उसकी सेहत लौट आई। आयुर्वेद,
आम दोष की शुद्धि, पाचन को रेस्ट साइंस, ऑटोफैगी को बढ़ाए सेल रिपेयर। फायदे, अंगों को साफ करने का समय, वजन कंट्रोल, हार्मोन संतुलन, इम्यूनिटी और ऊर्जा बूस्ट। गुरुजी की सलाह, हफ्ते में एक दिन हल्का फास्ट कर, सिर्फ फल और पानी। मेरी नानी कहती थी उपवास कर, सेहत को आजाद कर। डिटॉक्स नुस्ख, गांव से कस्बे तक का रस गुरुजी ने गिलास में नींबू पानी सुड़का और बोले, सोहन ये नुस्खे बोरिंग नहीं मजेदार है। मैं तुझे आसान तरीके बताता हूँ जो तेरी सवारी और कस्बे वाले पसंद करेंगे। नींबू पानी प्लस धूप डस्ट सामग्री, आधा कागजी नींबू, 1 गिलास गुनगुना पानी। बनाने की विधि, नींबू निचोड़कर पानी में मिलाए, घूंट घूंट पिए। 15 से 20 मिनट धूप में बैठे। सेवन, सुबह खाली पेट। फायदे, पाचन, इम्यूनिटी, त्वचा। गुरुजी की कहानी, मेरे गांव में बुजुर्ग सुबह नींबू पानी से दिन शुरू करते थे। ऑयल पुल्लिंग सामग्री, 1 चम्मच नारियल या सरसों का तेल। बनाने की विधि, 15 से 20 मिनट मुंह में तेल घुमाए, थूकें और कुल्ला करें। सेवन, सुबह खाली पेट। फायदे, मुंह और आंतों की सफाई, त्वचा साफ। गुरुजी की सलाह, मेरे गांव में बच्चे इसे मजे से करते थे। खाने का समय कैसे करना, रात 6 से 7 बजे खाना, सुबह 7 से 8 बजे नाश्ता। सेवन, रोज या हफ्ते में 2 से 3 दिन। फायदे, पाचन रेस्ट, डिटॉक्स तेज, ऊर्जा। गुरुजी की कहानी, मेरे गांव में रात का खाना सूरज डूबते ही खाते थे। फाइबर, डाइट सामग्री, पालक, गाजर, भट्ट, लौकी आदि, 1 से 2 कटोरी। बनाने की विधि, हर खाने में ज्यादा सब्जियां, कम तेल सेवन, रोजाना। फायदे, आंत साफ, त्वचा चमक, कोलेस्ट्रॉल। गुरुजी की सलाह, मेरे गांव में सब्जी हर थाली की शान थी। फिजिकल एक्टिविटी कैसे करना, 25 से 30 मिनट दौड़, खेल या योग सेवन, रोज या हफ्ते में 5 से 6 दिन। फायदे, पसीने से टॉक्सिन बाहर, पाचन, इम्यूनिटी बूस्ट। गुरुजी की कहानी, मेरे गांव के बच्चे खेतों में दौड़ते थे और कभी थकान नहीं। बोनस नुस्खा, फास्टिंग कैसे करना, हफ्ते में 1 दिन फल, पानी या हल्का खाना जैसे खिचड़ी। सेवन, महीने में 2 से 4 बार। फायदे, अंगों को साफ, वजन, हार्मोन नियंत्रण। गुरुजी की सलाह, मेरे गांव में 30 त्योहार पर उपवास से सेहत चमकती थी। गुरुजी ने एक खाली थाना दिखाया और बोले, सोहन ये बोनस टिप मेरे गांव में हर 30 त्योहार पर आजमाई जाती थी। फास्टिंग शरीर को साफ करने का सबसे पुराना नुस्खा है। मेरे गांव की एक मां को थकान और भारीपन था। उसे हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग सिखाया और उसकी सेहत लौट आई। आयुर्वेद, आम दोष की शुद्धि, पाचन को रेस्ट साइंस, ऑटोफैगी को बढ़ाए, सेल रिपेयर। फायदे, अंगों को साफ करने का समय, वजन कंट्रोल, हार्मोन संतुलन और इम्यूनिटी और ऊर्जा बूस्ट। गुरुजी की सलाह, हफ्ते में 1 दिन हल्का फास्ट कर, सिर्फ फल और पानी। मेरी नानी कहती थी उपवास कर, सेहत को आजाद कर। 22 डिटॉक्स नुस्ख, गांव से कस्बे तक का रस गुरुजी ने गिलास में नींबू पानी सुड़का और बोले, सोहन ये नुस्खे बोरिंग नहीं मजेदार है। मैं तुझे आसान तरीके बताता हूं जो तेरी सवारी और कस्बे वाले पसंद करेंगे। नींबू पानी प्लस धूप सामग्री, आधा कागजी नींबू, 1 गिलास गुनगुना पानी। बनाने की विधि, नींबू निचोड़कर पानी में मिलाए, घूंट घूंट पिए। 15 से 20 मिनट धूप में बैठे। सेवन, सुबह खाली पेट। फायदे, पाचन, इम्यूनिटी, त्वचा। गुरुजी की कहानी, मेरे गांव में बुजुर्ग सुबह नींबू पानी से दिन शुरू करते थे। औज्यालक पुल्लिंग डॉ सामग्री, 1 चम्मच नारियल या सरसों का तेल। बनाने की विधि, 15 से 20 मिनट मुंह में तेल घुमाए, थूकें और कुल्ला करें। सेवन, सुबह खाली पेट। फायदे, मुंह और आंतों की सफाई, त्वचा साफ। गुरुजी की सलाह, मेरे गांव में बच्चे इसे मजे से करते थे। खाने का समय कैसे करना, रात 6 से 7 बजे खाना, सुबह 7 से 8 बजे नाश्ता। सेवन, रोज या हफ्ते में 2 से 3 दिन। फायदे, पाचन रेस्ट, डिटॉक्स तेज, ऊर्जा। गुरुजी की कहानी, मेरे गांव में रात का खाना सूरज डूबते ही खाते थे। फाइबर डाइट सामग्री, पालक, गाजर, भट्ट, लौकी आदि, 1 से 2 कटोरी। बनाने की विधि, हर खाने में ज्यादा सब्जियां हो, कम तेल, 1 सेवन रोजाना। फायदे, आंत साफ, त्वचा चमक, कोलेस्ट्रॉल। गुरुजी की सलाह, मेरे गांव में सब्जी हर थाली की शान थी। फिजिकल एक्टिविटी कैसे करना, 25 से 30 मिनट दौड़, खेल या योग सेवन, रोज या हफ्ते में 5 से 6 दिन। फायदे, पसीने से टॉक्सिन बाहर,
पाचन इम्यूनिटी बूस्ट। गुरुजी की कहानी। मेरे गांव के बच्चे खेतों में दौड़ते थे और कभी थकान नहीं। बोनस नुस्खा, फास्टिंग कैसे करना। हफ्ते में एक दिन फल, पानी या हल्का खाना जैसे खिचड़ी सेवन। महीने में 2 से 4 बार। फायदे: अंगों को साफ, वजन, हार्मोन नियंत्रण। गुरुजी की सलाह। मेरे गांव में 30 त्योहार पर उपवास से सेहत चमकती थी। गुरुजी ने सोहन को गिलास थमाया और बोले, सोहन, इन नुस्खों का सही तरीका याद रख। मेरे गांव में हर घर ये नियम फॉलो करता था। मात्रा: हफ्ते में 1 से 2 दिन पूरे 5 तरीके या रोज हल्के से। तरीका: नींबू पानी गुनगुना, उतनयल ताजा, खाना सात्विक। सेवन: सुबह नींबू पानी, उदय लाल पुल्लिंग। दिन फाइबर डाइट, फिजिकल एक्टिविटी। रात जल्दी खाना, पानी। दिन भर खूब पानी, डिटॉक्स तेज होगा। आम गलतियां। बचने का रास्ता: गुरुजी ने चतुराई से कहा, सोहन, लोग डिटॉक्स में ये गलतियां करते हैं। अपने कस्बे वालों को बता। ज्यादा नींबू, पेट में जलन, दांत कमजोर। बिना सलाह फास्टिंग, कमजोरी, चक्कर, पैकेट फूड। डिटॉक्स के दौरान चिप्स, कोल्ड ड्रिंक खाना और तो जरूरत से ज्यादा। हर दिन ओमाइल पुलिंग से पेट भारी। सावधानियां। सुरक्षित उपयोग: गुरुजी ने सोहन को टोका, अरे बुद्धू, जल्दबाजी मत कर, कुछ सावधानियां बरत। वैद्य सलाह: गर्भवती, बीमार या कमजोर लोग पूछे। पित्त प्रकृति: कम नींबू, हल्का तेल। दवाइयां: डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दवाओं से 2 घंटे गैप। एलर्जी: तेल से रैशेज हो तो बंद करें। सोहन ने गुरुजी की बातें मन में बिठा ली। उसने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, मैं तो अपने ऑटो में सवारियों को नींबू पानी और सब्जी के नुस्खे सिखाऊंगा, लेकिन अगर कोई गलती करे तो क्या करे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए एक नींबू सोहन को दिया और बोले, सोहन, अगर जलन या थकान हो तो खूब पानी पी और एक दिन रुक जाओ। अपने ऑटो में नींबू और सब्जियां रख और सवारियों को ये नुस्खे सिखा। बुद्ध ने कहा है, सचेत रहो और दूसरों को जागरूक करो। तू अपने कस्बे का दिया बन। सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं इन नुस्खों से अपने ऑटो और कस्बे को तंदुरुस्त करूंगा। मेरा चेहरा और सेहत अब चमकेगी। आश्रम में गंगा की लहरें शांत थी और मानसून की बूंदें तुलसी के पौधों पर मोतियों सी चमक रही थी। सोहन, कस्बे का ऑटो ड्राइवर, गुरुजी के सामने खड़ा था, मन में नई ताकत और उम्मीद लिए। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, सोहन, तूने अपनी रसोई और गलियों के डिटॉक्स का राज जान लिया। अब तेरा कर्तव्य है कि इसे अपने कस्बे और सवारियों तक फैलाए। बुद्ध ने कहा है, एक दिया जलाओ और अंधेरा खुद भागेगा। तू वो दिया बन। सोहन ने हंसते हुए प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैंने नींबू पानी शुरू किया, ओनेल पुलिंग आजमाया और रात जल्दी खाना खाया। पेट हल्का, चेहरा साफ और ऑटो चलाने की थकान गायब। मैंने सवारियों को सब्जियों और फास्टिंग सिखाया और वो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी, मैं और कैसे जागरूकता फैलाऊं? गुरुजी ने एक नींबू सोहन को देते हुए कहा, सोहन, अपने ऑटो में नींबू और सब्जियां रख। रोज 5 मिनट गहरी सांस ले और प्रकृति को धन्यवाद दे। वैद्य से सलाह ले और धीरे शुरू कर। सोहन ने संकल्प लिया। आज उसका कस्बा डिटॉक्स की ताकत से चमक रहा है। दोस्तों, आप भी सोहन बने। 7 दिन ये 5 तरीके आजमाए, अपनी रसोई से जुड़े और सेहत का दिया जलाए। नीचे कमेंट करें कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं और हेल्थ टिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।